नमस्ते स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया था 10.3 का। अब हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या है फोर्थ क्वेश्चन? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन दिस। अब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन आपको पता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, बट उसके लिए आपको इक्वेशन ऑफ लाइन तो पता होना चाहिए पहले। इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 12x प्लस 72 इज इक्वल टू 5y माइनस 10। इसको इस साइड लेके आओ तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? 12x माइनस 5y माइनस 10 इधर आया तो प्लस 82 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर डिस्टेंस का फॉर्मूला मोड a मतलब 12, x की जगह पे क्या डालेंगे जो पॉइंट है वो -1, माइनस 5, y की जगह पे क्या डालेंगे 1 और प्लस 82 अपॉन अंडर रूट क्या आ जाएगा? 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, a और b, तो a मतलब 12 और b मतलब -5, तो 12 इंटू -1 -12 -5 प्लस 82 और अपॉन ये तो 13 हो जाएगा। अब देखो 82 में से 12 गया तो 70 में से 5 गया तो 65/13, तो आंसर आएगा 5। कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। क्लियर? Next question. Find the points on the x-axis whose distance from the line. देखो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं। बी कौन से पॉइंट हो जाएंगे? x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया हुआ है? x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1, तो इसको सिंप्लीफाई करो। 4x प्लस 3y/12 इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर हमारे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। इस साइड आएगा तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ऑल्सो हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है कि क्या डिस्टेंस होना चाहिए? 4 यूनिट्स। तो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारे पास इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 3y माइनस 12, तो 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0 और माइनस 12 अपॉन अंडर रूट क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। पता चला ना? क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन, देखो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, x0 एक पॉइंट है और लाइन ये है, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन तो यही फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस हमारे पास 4 दिया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? 4x, और ये बन जाएगा -12, तो यहाँ पे बन जाएगा 5। ठीक है, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोड 4x माइनस 12। तो केस 1, क्योंकि मोड है तो एक बार प्लस खुलेगा, तो 20 इज इक्वल टू 4x माइनस 12, 32 इज इक्वल टू 4x, क्योंकि माइनस उस साइड गया तो प्लस, और ये 4 और 32 डिवाइड हो जाएंगे तो x की वैल्यू 8। और केस 2 माइनस खुलेगा, -20 इज इक्वल टू 4x माइनस 12, -12 उस साइड जाएगा तो +12, तो यहाँ पे बच जाएगा -8 इज इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। हेंस द पॉइंट ऑन x एक्सिस b, कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे? x, 0 मतलब 8, 0 और -2, 0, दोनों में से कोई भी पॉइंट्स आ सकते हैं जिनका डिस्टेंस क्या होगा? 4। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। ये बढ़िया है। अब देखो पैरेलल लाइंस है या नहीं है, तो देखो सबसे पहला तो आपके पास क्या दिया हुआ है? 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। दूसरा क्या दिया हुआ है? 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। ये दोनों पार्ट सेम होने चाहिए, तो देयरफॉर उसमें से a क्या निकला? 15, b क्या निकला? 8, c1 क्या निकलेगा? -34, c2 क्या निकलेगा? 31। समझ में आया? c1 और c2 क्या निकला? क्लियर हो गया? तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है? c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो c1 कितना है? -34, c2 कितना है? -31 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब a कितना है? 15 का स्क्वायर, b कितना है? 8 का स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? ये -65 हो जाएगा और ये हो जाएगा
17 17 और ये माइनस मोड के बाहर निकलेगा तो 16 5/17 यूनिट। ऐसा है उसका दूसरा क्वेश्चन है, देख लो। अब ये भी यहाँ पे पहली लाइन lx प्लस ly प्लस p इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन lx प्लस ly माइनस r इज इक्वल टू 0। तैरफॉर इसमें से a निकलेगा आपका l, b निकलेगा l, चेक कर लो x और y दोनों सेम होने चाहिए। c1 निकलेगा p और c2 निकलेगा माइनस r। तो therefore डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो c1 आपके पास है p माइनस c2 आपके पास माइनस r अपॉन अंडर रूट a क्या है l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा p प्लस r, मोड से बाहर निकल गया, और अंडर रूट क्या हो जाएगा 2l स्क्वायर। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगा p प्लस r, 2l स्क्वायर में से l बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा l रूट 2। ठीक है, कितने यूनिट्स। और आप उसको चाहे तो मोड में भी लिख लो, क्योंकि आपको p r और l की वैल्यू कुछ पता ही नहीं है, इसलिए प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। अब देखो जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन पूछना है ना, तो आपको पता है कि 5 फॉर्मूला है, 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो हमारी लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो दूसरे 3 तो निकल गए, बचे 2, या तो 2 पॉइंट फॉर्म या तो पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब देखो क्या बोला है दूसरा, कि भाई हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है वो इसके पैरेलल होना चाहिए, इसके पैरेलल होना चाहिए। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि भाई पहले तो हम डायग्राम बना लें कि मान लो हमारी एक लाइन है, ये क्या है, ये 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमें जो लाइन चाहिए वो ये है रिक्वायर्ड लाइन, और जो कौन से पॉइंट से पास हो रही है -2, 3। डायग्राम समझ में आया, बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, उसको मैं मान लेता हूं m, स्लोप ऑफ गिवन लाइन उसको मैं m1 मानता हूं। कितना हो जाएगा -3, दैट इज a माइनस a बाय b, b कितना है -4, आंसर आ गया 3/4। बट बोथ लाइन्स आर पैरेलल, therefore m is equal to m1, और m1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। हमें देखो स्लोप भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप कितना 3/4 एंड पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है -2, 3 से, क्या हो जाएगा उसका y माइनस y1 कितना है 3 इज इक्वल टू स्लोप 3/4, x माइनस x1 कितना है -2 है, मतलब +2 हो जाएगा, ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 6, सब कुछ उस साइड लेके जाओ, 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 18। देख लो पैरेलल है ना, तो 3x माइनस 4y, इसमें भी 3x माइनस 4y, सब में सेम आया ना, है कि नहीं सेम, समझे। अब पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा, दोनों पैरेलल है मतलब दोनों के x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो पहली बात तो हमारे पास जो एक लाइन गिवन है और हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, हमारे पास जो लाइन गिवन है वो कौन सी है, ये रही x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, हमारी रिक्वायर्ड लाइन ये रही। और जो क्या है, कहां से, हाँ इसका x इंटरसेप्ट, इस लाइन का x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3 है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद आया। अब सिंस ये दो लाइन परपेंडिकुलर है तो हम क्या बोल सकते हैं, लेट
स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, उसको हम क्या मान लेंगे, m, एंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन, उसको हम क्या मान लेंगे, m1। क्या हो जाएगा, गिवन लाइन का स्लोप माइनस a बाय b, तो -1/-7, b मतलब -7 है तो 1/7। देयरफॉर, बट देयरफॉर तो नहीं आएगा, बट बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से मैं कंटिन्यू करता हूं, m इंटू m1 इज इक्वल टू -1, m हमें फाइंड करना है, m1 है 1/7 इज इक्वल टू -1, देयरफॉर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7 हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप कितना है, -7, एंड x इंटरसेप्ट कितना है उसका, 3। फॉर्मूला उसका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू m x माइनस डी, याद आया, y इज इक्वल टू m कितना हो जाएगा, -7 x और -3, तो y इज इक्वल टू -7x प्लस 21, उस साइड लेके जाओगे तो 7x प्लस y इज इक्वल टू 21। डन। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। ओके, तो हमारी सबसे पहली लाइन √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा मॉड्यूलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू -√3/1, तो -√3। दूसरी लाइन x प्लस √3y इज इक्वल टू 1, इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m2 -1/√3। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू mod m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो tan थीटा m1 हमारे पास कितना है, -√3, माइनस m2 कितना है, -1/√3, तो माइनस माइनस प्लस 1/√3, 1 प्लस m1 है -√3, m2 है -1/√3, √3 कैंसल, tan थीटा एलसीएम ले लो, -3 प्लस 1/√3 होल अपॉन, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। tan थीटा इज इक्वल टू -2/√3 होल अपॉन 2, tan थीटा इज इक्वल टू 2 कैंसल, -1/√3, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, therefore थीटा इज इक्वल टू π/6। 1/√3 कब होता है, पता है ना आपको, tan का 1/√3 होता है π/6 पे। ये जरूरी नहीं है, ऑल्सो दूसरा एंगल ये भी हो सकता है फाइ, जो क्या होता है पाई माइनस π/6, तो ये कितना हो जाएगा 5π/6। 30 भी लिख सकते हो और 120 भी लिख सकते हो, सॉरी 150, 120 नहीं 150। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। The line through the points this intersect the line this at right angle, find the value of h। अब देखो, सबसे पहले लाइन थ्रू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स हैं, h,3 एंड 4,1। तो उसके स्लोप को मैं n1 नाम देता हूं, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -2/4 माइनस h। ओके, एंड स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन तो दी हुई है, कौन सी है, 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। स्लोप इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a/b, -7/b इज -9, तो कितना हो जाएगा 7/9। बोथ आर एट राइट एंगल्स,
therefore m1 into m2 is equal to -1। अब m1 क्या है, -2/4 माइनस h, m2 क्या है 7/9 इज इक्वल टू -1। इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ बचा 1, इसको मल्टीप्लाई करो 14 अपॉन 4 माइनस h इंटू 9 इज इक्वल टू 1 है। हाँ, मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर लेके जाओ, 14 इज इक्वल टू 9 4 36 माइनस 9h। क्लियर हुआ? माइनस 9h को इधर लेके जाओ, प्लस 9h, 36 माइनस 14 इज इक्वल टू 22। तो h की वैल्यू 22/9। सिंपल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, prove that the line through the point x1 y1 and parallel to this is this। मतलब देखो, हमें लाइन, हमारी लाइन जो है, वापिस यहाँ पे वही बात कि हमारे पास जो लाइन गिवन है वो कौन सी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हमारी लाइन ये रही जो कहाँ से पास हो रही है, x1 y1 से। तो कौन सा फॉर्मूला डालेंगे जल्दी से, बिना देखे, ये तो बिना सोचे समझे ही आप बता सकते हो इसको कि भाई पॉइंट है, स्लोप है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू m, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या हो जाएगा, -a/b। बोथ लाइन्स आर, और इस a/b को m1 नाम थे, बोथ लाइन्स आर पैरेलल। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू m1, जो कितना हो जाएगा, -a/b। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो कहां से पास हो रही है, पासिंग थ्रू x1 y1 एंड हैविंग स्लोप। बताओ बेटा, स्लोप कितना निकला, -a/b। क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप क्या है, -a/b, x माइनस x1। अब देखो b को ऊपर लेके जाओ, तो b y माइनस y1 इज इक्वल टू -a x माइनस x1। इस साइड लेके आओ तो +a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। क्या दिया हुआ, 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री। देखो 2 लाइन्स है, एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये है। इंटरसेक्ट है 2 3, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। स्लोप ऑफ वन लाइन इज, स्लोप ऑफ वन लाइन मान लेते हैं, इसका स्लोप 2 है, तो हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना, दूसरी रेड वाली लाइन का। समझ में आया? तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो, ये जो रेड वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है वो 2 3 से पास हो रही है, वो तो हमें पता है। हाँ सर, वो तो पता है हमें। तो पॉइंट या तो 2 पॉइंट फॉर्म या तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ही हो सकता है, क्योंकि इसका स्लोप आप निकाल सकते हो। आप बोलो सर ये तो 60 डिग्री पे, पैरेलल भी नहीं है, 90 भी नहीं है। तो लेट स्लोप ऑफ required line be m and slope of other line is equal to 2 दिया हुआ है, जिसको मैं m1 नाम देता हूँ। एंड एक और चीज गिवन है, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स जो कितना है, थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो देयरफॉर tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा। ठीक है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू मोड m1 कितना है आपका, m1 मतलब आपको स्लोप मान लेते हैं वो 2 है, माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m। अब उसमें केस 1 कि जब वो प्लस खुलेगा तो ये ऊपर जाएगा,
√3 प्लस 2√3m इज इक्वल टू 2 माइनस एम। माइनस एम को इस साइड लेके आ जा रहा हूँ, 2√3m प्लस m और √3 को उस साइड लेके जा, 2 माइनस √3। इसमें से मैं m कॉमन निकालूं तो बचेगा 2√3 प्लस 1, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√3 प्लस 1 डिवाइड, बराबर है। तो केस 1 ये निकला, तो केस 1 के अकॉर्डिंग देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 3 एंड हैविंग स्लोप m इज इक्वल टू, कितना है निकला वो स्लोप 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1 x माइनस x1। तो देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3 प्लस 1 y माइनस 2√3 प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 इंटू x प्लस 2 माइनस √3 इंटू -2, या फिर यहाँ पे माइनस ही डाल दो, ये क्या हो जाएगा माइनस। तो ये तो 2√3 प्लस 1 y है, ये कितना हो जाएगा 6√3 माइनस प्लस माइनस -3, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस √3x -2 2 जा -4 माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 2√3, सबको इस साइड लेके जाओ 0, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3x माइनस 2√3 प्लस 1y। ध्यान से सुनना, -6√3 उस साइड जाएगा तो प्लस 6√3, तो 2√3 तो ऑलरेडी था, तो 8√3 प्लस 3 उस साइड जाएगा तो -1, ये मिल गया। एंड केस 2 आप होमवर्क में करोगे, कैसे करना है केस 2, तो यहाँ पे जो प्लस खुला उसकी जगह पे -√3 लेना है। समझ में आया, समझ में आया बेटा, हाँ या ना तो बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the equation of right bisector of the line segment joining 3 4 and -1 2। बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, देखो दो पॉइंट्स है 3 4 और -1 2, ये है 3 4 और -1 2। हमें इसका राइट बाइसेक्टर मतलब राइट बाइसेक्टर, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी सी। राइट बाइसेक्टर मतलब उसको मिड पॉइंट, मिड पॉइंट और दोनों के बीच में एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री। हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना, ओके। लेट ए बी 3 4 एंड बी बी -1 2, ठीक है। राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी passes through कहां से सी, therefore सी क्या हो जाएगा, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब आपको पता कैसे चलेगा कि सर इसमें आप यही फॉर्मूला डाल रहे हो, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो सी उसका मिड पॉइंट है, मतलब पॉइंट मिल गया, तो हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है, तो या तो 2 पॉइंट फॉर्म या तो पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो देखो ये और ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो इसका स्लोप निकल जाएगा, तो ये भी मिल जाएगा। तो सी इज मिड पॉइंट, तो सी का पहले फॉर्मूला निकाल देते हैं, क्या होगा 3 प्लस -1/2 और दूसरा क्या होगा 4 प्लस 2/2। तो सी मिल गया 3 माइनस, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, 1 3 हो गया। नाउ स्लोप ऑफ ए बी, जिसको मैं m1 नाम देता हूँ, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 एंड 3 माइनस और माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2/4, तो m1 की वैल्यू होगी हाफ। नाउ लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप हम उसको मानते हैं m, बट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लिया। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं m इंटू m1 इज इक्वल टू -1। अब m1 कितना है हाफ इज इक्वल टू -1, देयरफॉर m की वैल्यू आ गई -2। हेंस इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर लाइन, जो हमारा क्या है राइट बाइसेक्टर पासिंग थ्रू
कहां से पास हो रहा है? सी से, पासिंग थ्रू सी 1 3 एंड हैविंग स्लोप m इज इक्वल टू -2। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? y माइनस y1 mx माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना होगा? 3, m कितना है? -2, x माइनस x1 कितना होगा? 1। तो ये हो गया y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x प्लस 2। सब कुछ इस साइड लेके आओ, तो 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका राइट बाइसेक्टर, ठीक है। अबे 25 मिनट्स ही हुए, गिने चुने 3-4 क्वेश्चन ही है, तो ये आज हम एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो इतना लिख लीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या दिया हुआ है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। अब पहले समझो, हमारे पास ऑलरेडी एक लाइन गिवन है, उस लाइन का इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट का नाम है -1,3। यहाँ से हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब समझ रहे हो, हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। इसको मैं ए मान देता हूँ, ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है उसको मैं ए बी मानता हूँ। क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? लेट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन लाइन बी ए कॉमा बी। क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक बात समझो, बहुत ही सिंपल सी बात, कि भैया ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप -1 होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन, जिसको मैं m1 मानता हूं, कितना आएगा? -3 बाय -4, 3/4। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? x1 y2 माइनस y1 3 माइनस b अपॉन x2 माइनस x1। ओके, इसको मैं m नाम देता हूं। बट अब चेक करो, ए बी इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, हाँ या ना? अब देखो, आपको ए बी फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड नहीं करना है, पॉइंट फाइंड करना है। मतलब आपको देखो दो अननोन्स है, दो अननोन्स है मतलब आपको दो इक्वेशन चाहिए। ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम, तो m इंटू m1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब m की वैल्यू आपके पास है, कितनी है? 3 माइनस बी अपॉन -1 इंटू माइनस ए इज इक्वल टू m1 कितना है? m1 है 3/4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसमें से देखो ये -1 इधर इधर कट हो जाएगा, तो ये 3 इंटू 3 9 माइनस 3b अपॉन ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4a इज इक्वल टू 1। क्यों? इसमें से माइनस निकालो, कैंसिल हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा, तो क्या आएगा? 9 माइनस 3b इज इक्वल टू 4 प्लस 4a। सबको उस साइड लेके जाओ, 0 इज इक्वल टू 4a प्लस 3b माइनस 5, ये 1 हो गया। दूसरा, b a कॉमा b लाइज ऑन द लाइन, कौन सी लाइन पे वो लाई कर रहा है? चेक कर लो, 3x माइनस 4y माइनस 16, 3x माइनस 4y माइनस 16। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो देयरफॉर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, 3a माइनस 4b माइनस 16 इज इक्वल टू 0, नंबर 2। अब आपको क्या करना है? अब आपको देखो a और b चाहिए, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपको सॉल्व करना है। फ्रॉम 1 एंड 2 सॉल्व करोगे तो a और b की वैल्यू क्या निकलेगी? तो देयरफॉर a की वैल्यू निकलेगी 68/25 और b की वैल्यू निकलेगी -49/25। वो आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है? इतना तो कर सकते हो ना? डन? पक्का? चलो नेक्स्ट, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द origin meet the line origin to the line this meets it at the point this, find the value of m and c। अब देखो, हमारे पास पहला तो हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे। हमारे पास एक लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये लाइन कौन सी है?
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर है वो इस लाइन को कहाँ पे मीट कर रहा है, -1 को, -1,2 मतलब इस साइड आएगा। बट ये समझाने के लिए ये गलत लिखा है मैंने, -1,2 इस साइड आएगा, बट आप समझ लो ऐसा पॉइंट, भावना समझो मेरी, ठीक है ना। ठीक है, हमें एम और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये जो हमारा है वो ओरिजिन से निकल रहा है, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट, सेम टू सेम वही का वही कॉन्सेप्ट। कैसा? तो सबसे पहले तो देखो इसका स्लोप m है और इसका स्लोप है, दोनों में पुट कर दो। हमारी लाइन, इसको मैं ओरिजिन को o नाम देता हूँ, इसको मैं a नाम देता हूँ। स्लोप ऑफ OA इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो -2। और स्लोप ऑफ लाइन वो क्या होगा m, बट आपको पता है ये दोनों 90 डिग्री है, क्या बोला, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, बट OA is perpendicular to the line, therefore slope क्या हो जाएगा उसका m और उसका स्लोप -2 इज इक्वल टू -1, बराबर है। हेंस m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ, m की वैल्यू हाफ आ गई। A lies on y is equal to mx plus c, हमारा a पॉइंट उस पर लाई कर रहा है, a पॉइंट क्या है -1 2, मतलब y की जगह पे 2 डाल दो, therefore 2, m की वैल्यू तो आपको हाफ मिल गई, x की जगह पे -1 डाल दो प्लस c, 2 इज इक्वल टू -हाफ प्लस c, therefore c की वैल्यू प्लस हाफ उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/2। क्लियर, इजी, दिक्कत किसी को बेटा? ओके, नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, देख लो। इफ p एंड q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द दिस, ये जो हमारी लाइन है ना बेटा, ये देखो ये हमारी फर्स्ट लाइन है, इसका परपेंडिकुलर p है, और वो भी परपेंडिकुलर कहाँ से, ओरिजिन से। मानते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये हमारी लाइन है, ये लाइन कौन सी है, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos थीटा। इसका यहाँ से परपेंडिकुलर, इसका ये p दिया हुआ है, कहाँ से है ये, ओरिजिन से। तो वैसे देखने जाए तो ओरिजिन उसका पॉइंट है और ये लाइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं ना। नाउ O00 is p distance away from x cos theta minus y sin theta is equal to k cos 2 theta। therefore डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, इन सबको x की जगह पे पॉइंट डाल दो, 0 याद आया, 0 इंटू कॉस थीटा, प्लस की जगह माइनस आएगा, माइनस 0 इंटू साइन थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा होल अपॉन इसका कोऑर्डिनेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। d इज इक्वल टू 0 माइनस 0, और सिंस यहाँ क्या बचेगा माइनस के कॉस 2 थीटा अपॉन ये बन जाएगा 1। अब यहाँ पे मैं d की जगह पे क्या लिखूंगा, d की जगह पे लिखूंगा p, क्योंकि डिस्टेंस p है। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k cos 2 थीटा, नंबर 1। सेम टू सेम अभी ये दूसरी लाइन है, वो कितना डिस्टेंस दूर है, q, लाइन x sec थीटा origin 0 0 is q distance away from कौन सी लाइन, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k, इज इक्वल टू k, हो गया। therefore यहाँ पे आप क्या लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा, x की जगह पे 0 sec थीटा प्लस y की जगह पे 0 cosec थीटा माइनस k अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। ओके, क्लियर हो गया। और डिस्टेंस है इसका q, ये तो 0 0 0 माइनस k,
अब देखो इसको सॉल्व करना है। सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। Q इज इक्वल टू के। अगर आप एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। Q इज इक्वल टू के, ये हो जाएगा 1 और अपॉन में है 1 का रूट तो 1 ही होता है और अपॉन में तो 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये ऊपर चला जाएगा के साइन थीटा कॉस थीटा। ओके क्लियर हो गया। अब आपको प्रूव क्या करना है क्यू स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। देयरफॉर एलएचएस पार्ट हम लेंगे पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। अब देखो p की वैल्यू हमारे पास ये निकली थी k cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, k cos 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 q की वैल्यू क्या निकली है k sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर, k sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4, ये हो जाएगा k स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों को लगेगा के स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, ये हो गया cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर cos, इनमें से 2 इसमें से साइन और इसमें से cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, किसका फॉर्मूला है sin 2 थीटा का और उसका होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 2 थीटा और k स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज 1, तो आंसर इज k स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू RHS एज प्रूव्ड। कितना सिंपल था, ठीक है लिख लीजिए जल्दी से बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 पॉइंट्स दिए हुए हमारे पास, एक पॉइंट ए 2 3, दूसरा पॉइंट बी 4 -1, तीसरा पॉइंट सी 1 2, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स से एल्टीट्यूड फाइंड करना है। अब देखो ये पॉइंट को मैं डी मान लेता हूं ए बी, ओके। हमें क्या फाइंड करना है देखो इसका इक्वेशन, लेट AD बी द एल्टीट्यूड, AD को एल्टीट्यूड मान लेते हैं। अभी हमें कैलकुलेशन कैसे करना है, देखो कैलकुलेशन करने के लिए एक बात सिंपल सी समझो कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, लेट AD बी द एल्टीट्यूड, जिसकी हमें क्या फाइंड करनी है लेंथ और इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये दोनों 90 डिग्री होंगे, तो मैं क्या करूंगा, हमें करना है जैसा मैंने आपको बात करी थी कि हमें ये पॉइंट फाइंड, देखो हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है। समझ पा रहे हो बेटा इक्वेशन मतलब, तो सबसे पहले इसका जो स्लोप होगा और इसका स्लोप दोनों 90 डिग्री पे होंगे, तो लेट स्लोप ऑफ ADB उसको मैं m मान देता हूं एंड स्लोप ऑफ BC उसको मैं m1 मानता हूं। क्या होगा y2 माइनस y1 2 प्लस 1, x2 माइनस x1 1 माइनस 4 माइनस 1 है 2 प्लस 1 एंड 1 माइनस 4। बट आपको पता है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, therefore m into m1 is equal to -1, m -1 is equal to -1, m की वैल्यू 1 हो गई। तो देखो इसका स्लोप मिल गया और ये a से पास हो रहा है, तो therefore इक्वेशन ऑफ क्या, इक्वेशन ऑफ AD इज इक्वल टू y माइनस, और इक्वेशन ऑफ AD से पहले आपको लिखना हो तो इक्वेशन ऑफ ऐसे लिखे ना, इक्वेशन ऑफ लाइन AD पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है 2, 3 एंड हैविंग स्लोप, स्लोप क्या निकला उसका m इज इक्वल टू 1, तो क्या होता है फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो इसको आप आगे निकालोगे तो क्या आएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1, सबको उस साइड लेके जाओ तो x माइनस y प्लस 2 हो गया, ठीक है उस साइड लेके जाओगे तो प्लस 2 हो जाएगा। बराबर, हमें अभी इसका डिस्टेंस फाइंड करना है।
अब इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो ये पॉइंट चाहिएगा पॉइंट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ये पॉइंट की जरूरत नहीं है, ये तो 90 डिग्री है। एडी क्या होगा, ये लाइन है, इक्वेशन ऑफ बीसी फाइंड कर लो, इक्वेशन ऑफ बीसी वेर बी आपका क्या है, बी आपका है 4 - 1 और सी 1 2, 4 - 1 एंड सी है आपका 1 2, क्या है y माइनस y1, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 और x2 माइनस x1, y प्लस 1/3 x माइनस 4/-3, इसको कट मारो, ये -1 ऊपर जाएगा, माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 4, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस y -3। तो AD जो है ना, AD, अब AD इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, चेक कर लो, 2 3 से उसका डिस्टेंस है 2 3 फ्रॉम लाइन क्या x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो डिस्टेंस फॉर्मूला डाल दो ना, क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, d इज इक्वल टू x प्लस वाई, एक्स की जगह पे 2 + 3 - 3 अपॉन अंडर रूट, x का मतलब 1 का स्क्वायर और y मतलब 1 का स्क्वायर, समझ में आया, x प्लस वाई माइनस 3 और xy की जगह पे 2 3, देख लो x की जगह पे 2, y की जगह पे 3 और अंडर रूट क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये कट होके क्या बचेगा 2 अपॉन √2, तो d की वैल्यू आ गई √2 यूनिट। कितना सिंपल क्वेश्चन था बेटा। और लास्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आप बोलो चलो इतना कोई नहीं है, बहुत इजी है। इफ p is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts are a and b, अब देख लो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारा लाइन जो जिसके इंटरसेप्ट हैं a और b, बराबर, कितना क्लियर हुआ, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कहां से होता है, ओरिजिन से, ओके, ये ओरिजिन से, तो लेट ओरिजिन o 0 0 बी p डिस्टेंस अवे फ्रॉम लाइन कौन सी होगी हमारी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, क्या बोलते हो, ठीक है पक्का। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका, बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, x/a, x की जगह पे 0/a प्लस y/b 0/b इज इक्वल टू 1, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, इज इक्वल टू 1 इस साइड अगर -1 इज इक्वल टू 0 होल अपॉन अंडर रूट, क्या होगा x का कोएफिशिएंट 1/a का होल स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट 1/b का होल स्क्वायर। इतना पता चला बेटा, कोई नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, ये पॉइंट है और ये लाइन है, लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा। अब ये 0 0 और -1 मोड के अंदर है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है p इज इक्वल टू मोड -1 अपॉन अंडर रूट 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा, p को नीचे लेके आऊं तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर, यही तो आपको प्रूव करना था, हो गया, ज्यादा बड़ा लेक्चर था बट हो गया, सिंपल सी बात, ठीक है, आ गया समझ में बेटा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नहीं, ये एक्सरसाइज खत्म होती है, अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज बाकी है, वो ट्राई करेंगे जल्दी से खत्म हो जाए। टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।